बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारत पर कहर ढा दी। मोदी की सियासत और फौज की अकड़ शमशान घाट में जलाकर राख कर दी। आदमपुर, उधमपुर, भटिंडा, सूरतगढ़ में हमले, मामून, अखनूर, जम्मू, सिरसा और बरनाला को भी निशाना बनाया गया। भिंबर गली में भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को राख में डाल दिया गया। बरनाला, पठानकोट, बठिंडा, सिरसा और अखनूर के फिजाई अड्डे भी तबाह कर दिए गए। भारतीय उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो सिरसा और हलवारा एयरफील्ड मलियामेट कर दिया गया। नागरोटा में बरहुमास मिसाइल जखीरा भी तबाह कर दिया गया। भारत का $1.5 अरब का डिफेंस सिस्टम भी तबाह। शाहीनों ने एयर डिफेंस को हाइपरसोनिक मिसाइल से उड़ा दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चौकियां निस्तो नाबूद, तोपें खामोश करा दी। पाकिस्तानी अफवाज का भारत के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन बुनियान मरसूस, अज़ली दुश्मन भारत पर कहर ढा दिया, गुरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन की फौजी तंसीबात पर ताबड़तोड़ हमले, भारतीय दिफाई निजाम, फिजाई ताकत, सप्लाई लाइन और साइबर नेटवर्क उड़ा कर रख दिए। पाक फिजाइया के JF-17 थंडर हाइपरसोनिक मिसाइलों ने भारतीय एयर बेसिस समेत कई एयरफील्ड्स और चेक पोस्टों को तबाह कर दिया। नागरोटा में ब्रह्मोस मिसाइल जखीरा, भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर केज टॉप, उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो, भिंबर गली में भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तबाह कर दिए। आदमपुर में $1.5 अरब मालियत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके भारत की फिजाई ढाल तोड़ दी। पाक फौज ने भारत की बर्री और फिजाई अहदाफ पर तबाहकुन ज़रबें लगाईं। भारत की जंगी सलाहियत उधेड़ कर रख दी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चौकियां नेस्तो नाबूद, कई पोस्टें मुकम्मल तौर पर उड़ा दी गयी। दहरंगियारी में भारतीय तोपखाना तबाह। सिरसा एयरफील्ड की तबाही भारतीय मीडिया ने भी तस्लीम कर ली। हरियाणा का सिरसा शहर है, वहाँ पर भी सुबह धमाके सुने गए, वहाँ पर भी जो एयर सायरन है वो एक्टिवेट किए गए। पाक फौज ने इलेक्ट्रॉनिक जंग में भी बरतरी साबित कर दी। पाकिस्तानी साइबर माहिरीन ने भारत की फौजी, दिफाई और दर्जनों अहम सरकारी वेबसाइट हैक किए रखी। भारतीय बिजली का 70% निजाम मुअत्तल करके दुश्मन के मवासलाती और दिफाई ढांचे को मफलूज कर दिया। और नासरीन, कौम को फतह मुबारक। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाक फौज की तबाहकुन जवाबी कार्रवाई, सिर्फ 5 घंटे में दुश्मन ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान ने भारत को जंगबंदी की भीख दे दी। पाकिस्तान ने भारत की जंगबंदी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान का दरियाए दिली का मुशायरा, मोदी के कासा में भीख डाली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर का ऐलान किया, लिखा कि पाकिस्तान ने साबित कर दिया वो भारत के मुकाबले में हरगिज़ कमज़ोर नहीं। ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत ने दानिशमंदी से काम लिया है। पाकिस्तान को कमज़ोर समझने वाले अहमक निकले। टेक्नोलॉजी के जंग में पाकिस्तान सबका उस्ताद साबित हुआ। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत का जदीद तरीन फौजी सैटेलाइट निज़ाम जाम रखा। फौजी सैटेलाइट जाम होने से भारतीय फ़ौज अंधी और बहरी हो गई। भारतीय फ़ौज ज़मीन पर बेबस खड़ी रही। जंगी तैयारे उड़ान न भर सके। पाकिस्तानी तैयारे और ड्रोन दुश्मन देश में उड़ते रहे। भारत का दिफाई निज़ाम जाम होने से मुसामत ही ना हो सकी। भारतीय फ़ौज का मकबूजा कश्मीर में मवासलाती निज़ाम भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी हैकर्स ने बिजली निज़ाम का भट्ठा बिठा दिया। 70% भारत में ब्लैक आउट रहा। पाकिस्तान को कमजोर समझने वाले अहमक निकले। टेक्नोलॉजी की जंग में पाकिस्तान सबका उस्ताद साबित हुआ। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत का जदीद तरीन फौजी सैटेलाइट निजाम घंटों जाम रखा। फौजी सैटेलाइट जाम होने से भारतीय फौज अंधी और बहरी हो गई। भारतीय फौज जमीन पर बेबस खड़ी रही। जंगी तैयारे उड़ान न भर सके। भारतीय फौज तमाशाई बनी रही। पाकिस्तानी तैयारे और ड्रोन दुश्मन देश में आजादी से उड़ते रहे। भारत का दिफाई निजाम जाम होने से मजामत ही न हो सकी। भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर में मवासलाती निजाम तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी हैकर्स ने बिजली निजाम का भट्टा बिठा दिया। 70% भारत में ब्लैक आउट रहा। पाकिस्तानी हैकर्स ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक कंपनी का पूरा रिकॉर्ड उड़ा कर रख दिया। भारतीय वजीर आजम, सरकारी इदारों और न्यूज चैनल्स की वेबसाइट्स हैक्ड रहीं। जदीद तरीन, मुख्तसर तरीन और मौसर तरीन जंग। पाकिस्तानी जंगी तारीख के साथ दुनिया का फौजी निसाब भी बदल डाला। भारत के खित्ते में गुंडागर्दी 5 घंटे में काफूर। भारत की खुद साख्ता अस्करी ताकत का गरूर शमशान घाट में जलाकर राख कर दिया। जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन पाकिस्तान के पलड़े में आ गिरा। पाक फिज़ाइया की हैरानकुन कारकर्दगी ने पूरी दुनिया पर धाक बिठा दी। पाकिस्तान के जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने दुनिया के होश उड़ा दिए। पाकिस्तानी हैकर्स ने 1.5 अरब आबादी वाले मुल्क को घंटों मफलूज किए रखा। तारीख की जदीद तरीन, मुख्तसर तरीन और मौसर तरीन जंग।
पाकिस्तान ने जंगी तारीख के साथ दुनिया का फौजी निजाम भी बदल डाला। भारत के खित्ते में गुंडागर्दी महज 5 घंटे में काफूर हो गई। मोदी की कागजी ताकत का गुरूर शमशान घाट में जलाकर राख कर दिया। जनूबी एशिया में ताकत का तवाजुन पाकिस्तान के पलड़े में आ गिरा। पाकिस्तान ने जंग के असूल बदल डाले। अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को पांव पड़ने पर मजबूर होना पड़ा। दुनिया के लिए ये भी हैरान कुन था कि भारत 5 घंटे के दौरान दिफा कर सका, ना ही जवाबी कार्रवाई। पाक फिजाइया की हैरान कुन कारकर्दगी ने पूरी दुनिया पर धाक बिठा दी। पाकिस्तान के जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने भी दुनिया के होश उड़ा दिए। पाकिस्तानी हैकर्स ने 1.5 अरब आबादी वाले मुल्क को घंटों मफलूज किए रखा। पूरी राजधानी अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद चंद हैकर्स से अपनी खुद मुख्तारी वापस न ले सकी। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब, दुनिया पर साख्ता तारी रहा। DGISPR के अल्फाज की गूंज आज भी सुनाई देती रही। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब के इंतजार का टीजर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा था कि हमारा जवाब दुनिया देखेगी और इसकी गूंज भी सुनाई देगी। हमें मत आजमाना, हम तैयार हैं, अब हमारा जवाब का इंतजार करो। पाक फिजाइया ने मोदी सरकार का गुरूर खाक में मिला दिया। भारतीय फिजाई अड्डों को तैयारों और मिसाइलों के शमशान घाट बना दिया। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को इबरतनाक अंजाम से दो चार कर दिया। दुनिया भर में पाकिस्तानी शाहीनों की महारत का डंका बजने लगा। मजीद ये रिपोर्ट देखें। आसमान की वसतों पर शाहीनों का राज। पाक फिजाइया ने असली दुश्मन भारत पर बर्तरी साबित कर दी। दुश्मन मुल्क में घुसकर अपनी थाक बिठा दी। आन की आन में भारतीय एयरबेस मलबे का ढेर बना दिए। उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो, बरनाला, पठानकोट, बठिंडा, सरसा और अखनौर एयरबेस सब तबाह। भारत को समझने और संभलने का मौका ही न दिया। सब गरूर खाक में मिला दिया। बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उतराई और भुज यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू, तो आपने हमारे इन तमाम जो पूरे राज्य हैं इनको टारगेट करके उन शहरों को टारगेट किया है। मशरिक से मगरिब तक आला तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी और बरवक्त फैसला साजी का डंका बजने लगा। दुश्मन के गिरते तैयारों में होने वाली आवाज तक रिकॉर्ड करके भारतीय फौज को दुनिया भर में रुस्वा कर दिया। शाहीनों ने दुनिया भर के जंगी मैदानों के बादशाह कहलाने वाले राफेल को भिखारी बना दिया। राफेल के नाम की माला जपने वाले अब मुंह छुपाते फिरने लगे। जिन भारतीय जहाजों को पाकिस्तान के जहाजों को जमीन पर गिराना चाहिए, वही भारतीय जहाज गोल गोल चक्कर काटकर जमीन पर गिर रहे हैं। भारत का S-400 दिफाई निजाम भी तहस नहस कर दिया। रूस से हासिल करदा महंगा दिफाई निजाम, जिस पर भारत को बड़ा गुरूर था, मिनटों में मलिया मेट हो गया। जदीद तरीन जंगी तैयारों को उनकी अपनी ही फजाओं में जाम किया। पाकिस्तान के J-10C तैयारे और जदीद तरीन मिसाइल PL-15 ने दुश्मन को मफलूज कर दिया। शाहीनों ने कामयाबी के वो झंडे गाड़े हैं कि खुद दुश्मन भी एतराफ करने लगा। पाक अफवाज के शेर जवानों को कौम का सलाम। शाहीनों के पंचों ने मोदी का गरूर पाश पाश कर दिया। एशिया का बदमाश बनने का ख्वाब भी चकनाचूर। भारत के शिकस्त तस्लीम करने पर शहर कायद के गली कूचों में जश्न का समा, मिठाइयाँ तकसीम। हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक अफवाज पाइंदाबान की गूंज सुनाई दे रही है। मजीद ये रिपोर्ट देखें। फिजा में तैरते जजीरों ने दुश्मन पर धाक बिठा दी। जमीन से मिसाइलों की बरसात से दुश्मन कांप उठा। गहरे पानियों में पाक बहरिया की भी दुश्मन को ललकार। बहरी, बर्री और फिजाई अफवाज को कौम का सलाम। मुल्क भर की तरह कराची में भारत का गुरूर खाक में मिलाने पर अफवाज पाकिस्तान को शाबाशी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसू पर शहर में हर तरफ जश्न का समा, मिठाइयाँ तकसीम। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान से पिटने पर ही भारत सीज फायर की भीख मांगने पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान ने इंडिया को भरपूर जवाब दिया। इसके लिए में आगे भी और तैयार रहेंगे और मजीद तैयार रहेंगे। अगर इंडिया ने हमें कुछ भी करने की कोशिश की तो हमारे पास ताकत, अकल, फहम सब चीज़ है। एक सबर था जो पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा था। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद मुसल्लत की गई। हमारा मुल्क सबसे पहले है, सबसे पहले पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम भी नहीं हैं, क्योंकि आलम कुफ्र सारे के सारे जमा हो चुके हैं। इंडिया के लिए मैसेज है, आइंदा जो भी करें वो सोच समझ के करें, क्योंकि जो है ना हमसे मुकाबला कुछ भी नहीं है इंडिया का। हमारी फौज जिंदाबाद, ठीक है, और इंशाल्लाह हम उन पे हैवी रहेंगे, ठीक है। और वो बुज़दिल हैं, रात के अंधेरे में उन्होंने हरकतें की और हमारी फौज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। कराची के ताजिर भी पाक अफवाज के ऑपरेशन पर खुशी से निहाल। बोले, अफवाज पाकिस्तान ने ऐसा दर्द दिया जो भारत हमेशा याद रखेगा। जब भारत बेढंगे मजाक कर रहा था और वो जो उनका मीडिया जो जिस तरीके से झूठे इल्जामात लगा रहा था, तो उस टाइम आपको सालिस का किरदार अदा करना चाहिए था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सिफारती भी कामयाबी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये अफवाजी कामयाबी भी है कि हमने बेहतरीन जवाब दिया और उस जवाब के बाद ये लोग हमारी कामयाबी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ सीज फायर पर बैठने के लिए ये
बैठने के लिए मुत्तफिक हुए हैं। ये नंबर 1 फौज है इस पूरी दुनिया के अंदर कि उन्होंने जिस तरह दिफा करा, और आज से कुछ दिन पहले जो भारत ने अपना एक मकरू काम किया था, जो लोगों को दिखाया था कि भाई हम गलत नहीं है, हमने तो दहशतगर्दों पे हमला करा था, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह भारत का काम बहुत गलत था, जिसका आज जो हमारी फौज ने जो भरपूर जवाब दिया, तो मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। दूसरी जानिब कराची ट्रैफिक पुलिस ने भी हमेशा फौज के शाना बशाना लड़ने का अज़म का अदा किया। एहलकारों का कहना है कि हमारे शेरों की जानिब से मोदी की दांत खट्टे होने पर दिल बाग बाग हो रहा है। हमारे अफवाज तो काम कर रही है, बॉर्डरों पे वो दिन रात खड़े हुए हैं, लेकिन शहर के अंदर हम लोग जो ट्रैफिक पुलिस है शान बशाना इनके साथ अपना काम करने के लिए तैयार बैठे हुए 24 घंटे। हमें बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, ताकि इंडिया को भी पता चले कि हमारे जवानों में भी अभी जज्बा है, और इंशाल्लाह अगर मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो हम भी जाएंगे, लड़ाई करेंगे, इंडिया को बताएंगे कि कैसे जंग की जाती है और कैसे ये बोलना होता है। कराची के शहरियों का कहना है कि मोदी को पता चल गया पाकिस्तान से छेड़खानी भारत के लिए मौत का पैगाम साबित हो गई। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस न सिर्फ खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर, बल्कि भारत का आलमी बदमाश बनने का ख्वाब भी चकनाचूर कर गया है। पाकिस्तान का भारत को मुंहतोड़ जवाब, भारतीय स्टॉक मार्केट को बड़ा झटका, जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय हुकूमत के 83 अरब डॉलर्स डूब गए। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। ऑपरेशन बनियाने मरसूस ने दुश्मन की नींदें उड़ा दी। मोदी के जंगली पागलपन ने भारतीय मईशत की नैया डिबो दी। मैदान जंग में शिकस्त के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट भी लरस गई। बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय हुकूमत को स्टॉक मार्केट में अब तक 83 बिलियन डॉलर्स का नुकसान। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय स्टॉक मार्केट में शदीद बेचैनी की फिजा और गैर मुल्की सरमायाकारों ने वाज़ेह तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जुमेरात के रोज मार्केट के इंडेक्स में तकरीबन 0.5% की कमी हुई, जबकि पूरे हफ्ते के दौरान मार्केट में 1.3% की तंजुली रिकॉर्ड की गई। रॉयटर्स के मुताबिक स्टॉक मार्केट के 13 बड़े शोबों में से 12 शोबे शदीद मंदी का शिकार हो चुके। माहिर इक्तसादियात अविनाश गोरक्षिका ने खबरदार किया कि पाकिस्तान की जानिब से मजीद जुनूबी इक़दाम किसी मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर सकते हैं, जिससे भारतीय मईशत मजीद दबाव का शिकार होगी। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान की तारीखी फतह, पाकिस्तान और भारत सीज़ फायर मुआहदे के लिए तैयार हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि वो दोनों ममालिक के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने साबित किया कि उसे भारत के मुकाबले कमज़ोर ताकत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान की तारीखी फतह, पाकिस्तान और भारत सीज़ फायर मुआहदे के लिए तैयार हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि वो दोनों ममालिक के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि उसे भारत के मुकाबले में कमज़ोर ताकत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। अहम खबर है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी तारीखी फतह है। पाकिस्तान और भारत सीज़ फायर मुआहदे के लिए तैयार हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये ट्वीट की गई है कि वो दोनों ममालिक के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने ये बात साबित कर दी है कि उसे भारत के मुकाबले में कमज़ोर ताकत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर रिस्टोर हो गया है। पाकिस्तान के आज होने वाले ऑपरेशन के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है और उसने सीज़ फायर के लिए अपील कर दी है। पाकिस्तान सीज़ फायर के लिए एग्री कर गया है। भारत और पाकिस्तान सीज़ फायर मुआहदे के लिए तैयार हो गए हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का भी ट्वीट, कहते हैं पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की है। पाकिस्तान ने अमन की काविशों में अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई तालमेत पर कभी समझौता नहीं किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से भी ट्वीट की गई है। वो कहते हैं पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की है। पाकिस्तान ने अमन की काविशों में अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। इसहाक डार साहब भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन की बात की है, लेकिन पाकिस्तान का ये मैसेज भी दुश्मन को बहुत क्लियर था कि अगर हमारी सॉवरेंटी को चैलेंज किया गया, अगर हमारी टेरिटोरियल सॉवरेंटी को चैलेंज किया गया तो पाकिस्तान इसका भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देगा।
यही आज हमने इसकी अमली सूरत देखी है आज वाले ऑपरेशन में, और हमारी पाक अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और दंदान शिकन जवाब दिया है। इसी सारे मामलात के बाद दुश्मन को बहुत बुरी शिकस्त उठानी पड़ी है और उसने सीज़ फायर की अपील कर दी है। पाकिस्तान और भारत सीज़ फायर के लिए आमादा हो गए हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की जानिब से भी ट्वीट की गई है। वो कहते हैं पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की है। पाकिस्तान ने अमन की काविशों में अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। जी हाँ, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का ट्वीट कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया है।